सिंह राशि वालों, जनवरी 2026 आपके जीवन का वो महीना बन सकता है जहां संघर्ष के बीच में से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। शत्रु स्वयं पराजित होंगे और आपकी कर्म शक्ति से ही भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। केतु आपके लगन में है, शनि आपके अष्टम में है, यानी शनि की ढैया भी चल रही है। लेकिन 16 जनवरी से छठे भाव में उच्च का मंगल आपको बहुत मजबूती देने वाला है। दोस्तों, ये जनवरी का महीना कमजोरों के लिए नहीं है। ये महीना है लीडर्स के लिए, ये महीना है वॉरियर्स के लिए, असली शेरों के लिए। आइए जानते हैं जनवरी 2026 सिंह राशि वालों के लिए वरदान बनेगा या फिर उनकी परीक्षा लेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि सिंह लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि यानी सिंह राशि और लगन राशि सिंह लगन दोनों से ही क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस राशिफल को हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहले 1 से 12 जनवरी तक इसका जिक्र हम पहले हिस्से में करेंगे, उसके बाद 13 से 31 जनवरी तक का जिक्र हम अपने दूसरे हिस्से में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस राशिफल की। सबसे पहले आपके प्रथम भाव में केतु विराजमान है। इस समय केतु आपकी अपनी सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं। केतु जब प्रथम भाव में गोचर करते हैं तो आत्मचिंतन और वैराग्य की भावना को पैदा करते हैं। केतु आपके अंदर भीतर से बदलाव लेकर के आते हैं। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और केतु के प्रथम भाव में गोचर करने से ऊर्जा का असंतुलन भी पैदा होता है। लेकिन केतु आपकी ईगो को डिसॉल्व भी करते हैं और आध्यात्मिक ग्रोथ लेकर के आते हैं। वहीं पंचम भाव यानी आपके सिंह राशि से पंचम भाव धनु राशि में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, इन 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। दोस्तों, पंचम भाव बुद्धि का है, बुद्धि का विकास होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। प्रेम संबंधों के लिए भी इन 4 ग्रहों का गोचर काफी ऊर्जात्मक रहेगा। संतान, शिक्षा, इन सभी की तरफ से आपको कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इन 4 ग्रहों के प्रभाव से राजयोग प्लस बुद्धि प्लस साहस, इन तीनों का मेल होगा। वहीं मंगल की दृष्टियां रहेंगी आपके 8वें भाव पर। पंचम भाव से मंगल की चौथी दृष्टि 8वें घर पर होगी, जो कि अचानक नौकरी में कई बार परिवर्तन का संकेत देती है। मंगल की 11वें भाव पर जो दृष्टि है इनकम में, आमदनी में उछाल पैदा करती है और 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि खर्च और विदेश यात्राओं को भी बढ़ा देती है। योग कारक मंगल की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप लाल मूंगा जरूर धारण करें, क्योंकि मंगल आपकी सिंह राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने गए हैं। और ये लाल मूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी लाल मूंगा सबसे उत्तम दामों में सर्टिफाइड परचेज कर सकते हैं। मूंगा पहनने के कई फायदे हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, रोग का नाश होता है, शत्रुओं पर आपकी विजय होती है। नेतृत्व, पराक्रम, इन क्षमताओं को मूंगा पहनने से मंगल बढ़ा देते हैं। वहीं आपका रक्त का संचार भी ठीक रहता है, सुरक्षा और कर्म शक्ति भी बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव में राहु विराजमान है। राहु सप्तम भाव में रिश्तों में भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके विदेशी संपर्कों को भी बढ़ाते हैं। बिजनेस और पार्टनरशिप में आपको सतर्क रहने की सलाह जरूर दूंगा। अष्टम भाव में शनि चल रहे हैं। शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। मानसिक दबाव और पुराने कर्मों का भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर है। आर्थिक पक्ष
यानी आय के साधन थोड़े से धीमी गति से चलेंगे, इनकम रुक रुक करके या पैसा रुक रुक करके आएगा। वहीं 5वें भाव पर शनि की दृष्टि संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी और प्रेम में दूरी पैदा करती है। 10वें भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि है, करियर में आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाती है। आपके एकादश भाव में गुरु वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं, तो गुरु के एकादश भाव में वक्री होने पर रुकी हुई कमाई का रास्ता जरूर खुलेगा, या कहीं से कोई रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट आ सकती है। पुराने संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, साहस और पराक्रम में वृद्धि करती है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि शिक्षा और संतान की तरफ से आपको संतोषजनक परिणाम भी दिलवाती है। यानी एक तरफ जहां शनि की दृष्टि है, चिंता के भाव पैदा करती है, वहीं गुरु की दृष्टि संतोष भी लाती है। तो पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि सकारात्मक प्रभाव पैदा करेगी। इसके अलावा गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि आपके विवाह कार्यों में भी तेजी ले आती है। गुरु की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं, और यदि आप पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके बदले में आप सिट्रिन यानी कि सुनैला भी धारण कर सकते हैं। और ये रत्न आप हमारी वेबसाइट skyspeaks.in से प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पुखराज पहनने के क्या फायदे हैं? पुखराज पहनने से बुद्धि का विकास होता है, भाग्य की वृद्धि, धन लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं, विवाह के योग प्रबल होते हैं, गुरु को बल मिलता है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, करियर में स्थिरता, आध्यात्मिक ग्रोथ भी आपको मिलती है, सफलता आपके कदम चूमती है। वहीं यदि आप गुरु का उपरत्न सुनैला यानी कि सिट्रीन पहनते हैं तो धन के प्रति या धन को ये आकर्षित करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, सकारात्मक परिणाम देता है, व्यापार की वृद्धि करता है, तनाव और चिंताओं से मुक्त करता है, सुख सौभाग्य और समृद्धि प्रदान कर आपके जीवन में संतुलन लेकर के आता है। अब बात करेंगे इस राशिफल के दूसरे हिस्से की, यानी 13 जनवरी से आगे। तो 13 जनवरी से 4 ग्रहों का परिवर्तन होगा। सबसे पहले 13 जनवरी को शुक्र आपके छठे भाव में पहुंचेंगे, 14 जनवरी को सूर्य छठे भाव में प्रवेश करेंगे, 16 जनवरी को मंगल छठे भाव में मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे, 17 जनवरी को बुध भी आपके छठे भाव में, यानी इन चारों ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बनेगा आपके छठे भाव में। छठा भाव दोस्तों ऋण, रोग और शत्रु का है। तो इन चारों ग्रहों के प्रभाव से ऋण, रोग और शत्रु का नाश होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में जीत होगी, मुकदमेबाजी में जीत होगी, विजय, साहस और पराक्रम आपका रास्ता देख रहे हैं। उच्च का मंगल होगा, मंगल की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी, ऊर्जा और स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, ऊर्जा वापसी यानी ऊर्जा का संचार होगा। नवम भाव पर मंगल की दृष्टि भाग्य को जागृत करती है, वहीं 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि खर्च और विदेश यात्राओं को बढ़ाती है। ये समय लड़कर जीतने का होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो पहले हिस्से में यानी 1 से 12 जनवरी तक थकान, बीपी, पेट, सरदर्द आदि की शिकायत बनी रह सकती है। ऐसे में सूर्य को मजबूत करना जरूरी है। सूर्य को मजबूत करने के लिए आप माणिक यानी कि रूबी पहन सकते हैं, और ये रूबी आपको हमारी वेबसाइट skyspeaks.in से प्राप्त हो सकता है, या उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माणिक पहनने से दोस्तों आत्मबल इसका विकास होता है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, सरकारी कार्यों में सफलता, स्वास्थ्य की वृद्धि और आपका तेज भी बढ़ता है। 16 जनवरी के बाद आप रोगों पर विजय पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि छठे भाव में मंगल उच्च के हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद सर्जरी आदि का योग बन सकता है, इलाज में सफलता यानी रोगों से मुक्ति, फिर भी चोट, दुर्घटना, अग्नि आदि से दूर रहें, वाहन संभल कर चलाइएगा। भाग्य की बात करें तो 1 से 12 जनवरी तक भाग्य थोड़ा धीमी गति से आपका साथ देगा, लेकिन 13 जनवरी के बाद से भाग्य आपके कर्मों के अधीन होगा, यानी जो आप करेंगे वही मिलेगा।
करियर या जॉब की बात करें तो इस महीने 13 जनवरी के बाद से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, इंटरव्यूज में सक्सेस, नौकरी में प्रमोशन, सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। हालांकि शनि काम का दबाव जरूर पैदा करते हैं लेकिन स्थायित्व भी लेकर के आते हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप में भ्रम पैदा करते हैं, राहु सप्तम भाव में है, इसलिए अकेले फैसले लेने की बजाय आप अपने मित्रों और संबंधियों का परामर्श जरूर लें। लीगल मैटर्स में आपकी जीत होगी। इनकम यानी फाइनेंस की बात करें तो गुरु 11वें भाव में है, पुराने पैसे मिल सकते हैं, खर्च जरूर बढ़ेगा मंगल की, क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि है, इसलिए निवेश जरा सोच समझ कर ही करिएगा। शिक्षा की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र टॉप करेंगे, रिसर्च टेक्निकल फील्ड में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पढ़ाई में अनुशासन जरूर बनाए रखें। संतान की बात करें तो पहले 1 से 12 जनवरी तक थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन बाद में संतान पक्ष से कोई ना कोई सफलता या खुशखबरी जरूर मिलेगी। संतान पर आपको गर्व महसूस होगा। विवाह की बात करें तो राहु और गुरु की परस्पर दृष्टि है, राहु सप्तम भाव में है, गुरु की दृष्टि है, ऐसे में प्रेम विवाह के योग बनते हैं, लेकिन राहु के चलते कई बार देरी भी हो सकती है। शादी तय हो सकती है और विवाह प्रस्ताव सफल हो सकते हैं गुरु की दृष्टि के चलते। दाम्पत्य जीवन में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, संवाद जरूर बनाए रखें पार्टनर के साथ। जनवरी के अंत में सुधार दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन के लिए आज इस महीने, जनवरी के महीने, आकर्षण किसी ना किसी मित्र की तरफ बहुत प्रबल आकर्षण होगा, लेकिन साथ ही साथ तीसरे व्यक्ति का दखल अपने संबंधों में बिल्कुल ना आने दें और साथ ही साथ अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। मित्र आपके मददगार रहेंगे। भाइयों से मतभेद सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन जायदाद संबंधी विवाद संभव है, इसलिए जनवरी के महीने में जमीन जायदाद खरीदने या बेचने से थोड़ा परहेज बेहतर है। जनवरी के बाद देखेंगे क्या करना है। शत्रुओं पर आप पूरी तरह से हावी रहेंगे, शत्रु स्वयं पीछे हटेंगे। कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत होगी। 1 से 12 जनवरी थोड़ा सतर्क रहें। अग्नि से भय, गिरकर चोट लगना या मशीनरी आदि से चोट लगने का भय बना रहेगा। इस महीने व्यय या निवेश की बात करें तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, यात्राओं पर भी काफी खर्चा होगा, लेकिन सुरक्षित निवेश जैसे कि सिप आदि में पैसा लगाना, निवेश करना आपके लिए सुरक्षित रहेगा। अब इस महीने के उपायों की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें। शनिवार के शनिवार काले उड़द, काले तिल दान करते रहें और अपने क्रोध, जल्दबाजी, अहंकार से बचें। पार्टनरशिप में बिना लिखित समझौता कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ना करें। इसके अलावा स्वास्थ्य वृद्धि के लिए माणिक धारण किया जा सकता है, यानी कि रूबी, और शिक्षा संतान के लिए पुखराज यानी कि येलो सफायर पहन सकते हैं। पुखराज का उपरत्न, गुरु का उपरत्न है सुनेला यानी कि सिट्रीन। सिट्रीन भी उतना ही प्रभावशाली है, सिट्रीन भी धारण किया जा सकता है। और भाग्य वृद्धि के लिए लाल मूंगा यानी कि रेड कोरल धारण करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। मंगल वैसे भी इस महीने, जनवरी के महीने, उच्च के होने वाले हैं। और ये सभी रत्न, इनका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए जनवरी 2026 आपको तोड़ने नहीं, आपको योद्धा बनाने आया है। जो डरेगा वो हारेगा, लेकिन जो लड़ेगा वही चमकेगा। याद रखिए, ये महीना भाग्य का नहीं, आपकी हिम्मत का इम्तिहान है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।